के दिन म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। ब्रिटिश सम्राट किंग जॉर्ज 6 ने घोषणा की, आज बर्मा भारतीय साम्राज्य का हिस्सा नहीं रहा। उन्होंने आगे कहा कि अगर ये देश भारत से स्वतंत्र होकर आगे बढ़े तो देश को बेहतर सेवा मिलेगी। लेकिन म्यांमार यानी तब का बर्मा भारत का हिस्सा कब और कैसे बना? देखिए, भारत और म्यांमार के बीच के रिलेशन प्राचीन काल से ही चले आए हैं। भारत से ही बुद्धिज्म म्यांमार में फैला था। दोनों के ही बीच लंबे अरसे तक ट्रेड भी होता था। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट, खासतौर पर मणिपुर वगैरह यहाँ से जुड़े हुए थे। जब भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल हुआ तब म्यांमार के साथ भी अंग्रेजों का स्ट्रगल शुरू हो गया। इसी स्ट्रगल में 1885 में एंग्लो बर्मा वॉर हुई। इस वॉर का नतीजा ये निकला कि म्यांमार हार गया और भारत की तरह ही म्यांमार भी अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। फिर जैसे कलकत्ता से भारत का शासन देखा जाता था 1911 तक, वैसे ही म्यांमार के पॉलिटिक्स को भी कलकत्ता से ही चलाया जाने लगा। इसी बर्मा में 1857 के विद्रोह के नेता मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके रखा गया था और यही उन्हें बाद में दफनाया भी गया। फिर बरसों बाद बाल गंगाधर तिलक भी बर्मा की मांडले जेल में कैद रहे। रंगून और मांडले की जेलों में कई भारतीयों ने अपनी शहादत दी ब्रिटिश काल के दौरान। लेकिन म्यांमार के लोगों को ये बात पसंद नहीं थी। वो भारत के साथ नहीं रहना चाहते थे। इस बात को अंग्रेजों ने भी नोटिस किया और साल 1918 में एक बार इसको लेकर कोशिश भी की गई। लेकिन वर्ल्ड वॉर के टाइम पर बर्मा को भारत का हिस्सा बने रहने दिया गया। बर्मा के लोकल लोगों को लगता था कि म्यांमार के लोगों के हक का एक बहुत बड़ा हिस्सा बाहरी लोगों को मिल रहा है। इस फीलिंग के पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी सागौन के पेड़। जी हाँ, दरअसल बर्मा में सागौन के बड़े बड़े पेड़ होते थे और ये इंडस्ट्री यहाँ बहुत डेवलप थी। म्यांमार के लोगों को लगने लगा था कि चाइना और भारत से आने वाले लोग असल में उनकी जमीन पर होने वाले सागौन इंडस्ट्री का फायदा उठा रहे हैं। अब साल 1918 में तो इस पर बात नहीं बनी, लेकिन 1920 के दशक की शुरुआत से ही बर्मा के अलग होने की मांग उठने लगी थी बर्मा के लोगों के बीच में। बर्मा के विधायक माउंट पो बाय ने 1922 में बर्मा के भारतीय साम्राज्य से अलग होने के सवाल पर एक कमेटी बनाने की सिफारिश की। लेकिन उनकी ये डिमांड जो थी वो विधान परिषद के अध्यक्ष ने ये कहकर रिजेक्ट कर दी कि ये बहुत आगे की बात है, पहले बर्मा का अपना बेहतर संविधान तो हो। लेकिन इसके बाद और भी प्रस्ताव आने शुरू हो गए। 1924 में भी यहाँ की विधानसभा ने ऐसा ही एक प्रस्ताव रखा जिसमें भारत से अलग होने की बात लिखी गई थी। लेकिन इसमें भारत को लेकर कोई नफरत नहीं थी। फिर अगला टर्निंग पॉइंट आता है 1928 में, जब भारत में आता है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का भारत में तो खूब विरोध हुआ, लेकिन इस कमीशन के सामने बर्मा सरकार ने एक सीक्रेट अपील रखी कि भारत से बर्मा को अलग कर दिया जाए। कहा गया कि बर्मा और भारत की जनसंख्या में बहुत बड़ा अंतर है। दोनों देशों की ज्योग्राफी भी काफी अलग है, जिसमें कांटेक्ट बनाए रख पाना बहुत मुश्किल है। एक तर्क ये भी दिया गया कि 1044 ईस्वी तक भारत और बर्मा के बीच बहुत कम या नहीं के बराबर का कांटेक्ट था। भारतीय एक अलग समुदाय से आते हैं, उनका एक अलग इतिहास, एक अलग धर्म, अलग भाषाएं, एक अलग सामाजिक व्यवस्था, अलग रीति रिवाज और जीवन के प्रति एक अलग नजरिया है। इसके साथ ही बर्मा ने यह भी कहा कि उन्हें नहीं लगता कि भारत में अंग्रेजों के जाने के बाद सेना एकजुट भी हो सकती है। उनके लिए इमेजिन कर पाना बहुत मुश्किल था कि मद्रासी, बंगाली, ब्राह्मण, सिख, पंजाबी और पठानों की एक ही रेजिमेंट और एक ही कंपनी में एक साथ भर्ती हो सकती है। ये वो दौर था जब बर्मा लेबर और कोयले जैसी चीजों के लिए भारत पर डिपेंडेंट था और भारत चावल, धान, पेट्रोल और सागौन के लिए बर्मा पर डिपेंडेंट था। यानी कि दोनों देश आपस में जुड़े हुए थे। इसको ध्यान में रखते हुए बर्मा की तरफ से कहा गया कि भारत से अलग होने पर कुछ समय के लिए अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। इस नुकसान को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि ये अलगाव आपसी सहमति और सद्भावना के साथ होना चाहिए। इसमें कोई नाराजगी या कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। अब इस तरह की बातें इस ज्ञापन में लिखी गई थी और इन सब बातों को ध्यान में रखने के बाद साइमन कमीशन ने तुरंत प्रभाव से साल 1930 में बर्मा को भारत से अलग करने का फैसला कर दिया। इस पर ब्रिटेन में बैठी अंग्रेज सरकार मान भी गई, लेकिन उससे पहले तय किया गया कि एक पहले इलेक्शन करा लेते हैं। साल 1932 में इलेक्शन कराए गए। इसी बीच सेपरेशन पार्टी के सामने डॉक्टर बा माओ की एंटी सेपरेशन लीग खड़ी हो गई, जो म्यांमार के अलग होने के विरोध में थी। सबको लग रहा था कि म्यांमार में सेपरेशन लीग जीत जाएगी, लेकिन किसी भी पक्ष को 45 सीटों का बहुमत नहीं मिल पाया। इतना ही नहीं, सेपरेशन लीग को 29 सीटें ही मिली, जबकि एंटी सेपरेशन लीग को 42 सीटें मिली। इससे कंक्लूजन ये निकला कि बर्मा के ज्यादातर लोग अलग ही नहीं होना चाहते। लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने इस विभाजन को मान्यता दे दी। अंग्रेजों ने यह माना कि बर्मा के लोग अपने मन की बात नहीं जानते। इसीलिए साल 1935 में द गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट 1935 लाया गया। इसमें कहा गया कि 1 अप्रैल 1937 से बर्मा भारत से अलग हो जाएगा और आगे चलकर यही हुआ। वैसे जब बर्मा अलग हुआ तो यहाँ रहने वाले इंडियंस पर कोई खास असर पड़ा नहीं।
अगले साल 1938 में सिचुएशन थोड़ी सी बदल गई जब यहाँ पर एंटी इंडियन दंगे शुरू हुए, लेकिन इसके बावजूद 1942 तक रंगून जैसे शहर में कई इंडियंस रह रहे थे। हालांकि 1942 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो कई इंडियंस को बर्मा छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा, लेकिन वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद वो वापस बर्मा आ गए। आजादी के बाद भी बर्मा में अच्छे खासे इंडियंस रहते थे, लेकिन फिर जब 1962 में म्यांमार में तख्ता पलट हुआ और एक तानाशाह सरकार आई तो उसने यहाँ रहने वाले इंडियंस को देश निकाला दे दिया। इस तरह से इंडियंस और बर्मा के बीच का कनेक्शन कमजोर होकर बिखर गया।